वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपना हाल चाल मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। टाइम की अगर बात करें 10:15 का टाइम हो चुका है और आज है फ्राइडे, तारीख है 1 मार्च है आज। और मैं और मम्मी जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि बहुत सारे काम हैं आज हमें। मतलब फाइनल वाला, मतलब जो भी रह गया है हमारा सामान, टेलर से कपड़े भी लेकर आने हैं, थ्रेडिंग वगैरह भी जो मतलब अपना काम है वो भी है। और आज पूरा काम हमें बाज़ार से करना है ख़त्म, तो इसीलिए हस्बैंड और पापा भी नहीं आ रहे हैं कि तुम लोगों को टाइम लगेगा। हम लोग लेने आ जाएंगे, या हस्बैंड लेने आएंगे या पापा लेने आ जाएंगे। और मौसम मैंने आपको बाहर दिखा दिया। सबसे पहले मौसम आज इतना ख़राब हो रहा है ना, बिल्कुल बादल बादल। पता नहीं, मुझे लग रहा है शादी में कहीं बारिश तो नहीं होगी। तो अभी फटाफट से हम तैयार हो गए हैं, निकल रहे हैं। ब्रेकफास्ट भी हो चुका है, हस्बैंड का ब्रेकफास्ट पैक कर लिया है, शॉप में दूंगी। लावण्य को तैयार करके भेज दिया है ट्यूशन, और अभी तो नहीं गई है, अभी बाहर है, 11 बजे से जाएगी। तो बाहर चली गई है दादी के पास कि मैं अंदर अकेली नहीं रहूँगी। मैंने कहा चलिए मैं कर देती हूँ वीडियो की शुरुआत। आज शॉपिंग भी हमें बहुत सारी है, जो मतलब लेन देन का कपड़ा रहता है ना, वो हमें लेना है आज। तो पहले सोच रहे थे कहीं नीचे ही ले लेंगे, फिर सोचा कि नीचे कहाँ लेंगे, कब रुकेंगे, टाइम वैसे ही बहुत कम है क्योंकि एग्ज़ाम्स की वजह से। तो यहीं से ले लेंगे, जो मासी मासड़ वगैरह को देने का रहता है, हार वगैरह बहुत सारा सामान है। तो चलो देखो मैं क्या क्या शूट कर पाती हूँ, क्या नहीं मुझे नहीं मालूम। मैं ब्लॉग तो स्टार्ट कर देती हूँ। बाज़ार में कुछ कर पाई शूट तो ठीक है, नहीं कर पाई तो वापस आके आपसे यहीं मिलूंगी। क्या क्या शॉपिंग की है वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलो फटाफट से निकलते हैं, क्योंकि 11 बजे के बाद ना बसेस का मिलना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लाइट करती हूँ बंद और निकलते हैं। और एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है जब शादी होती है ना, ऐसा लगता है ये भी मतलब बहुत पहले से शॉपिंग कर रहे होते हैं, खुशी होती है ये करेंगे वो करेंगे, और जब वो दिन आ जाता है और आगे निकल भी जाता है पता नहीं लगता। तो चलिए फटाफट से यहाँ से निकलते हैं। पहले दादी, अच्छा, और लबू सॉक्स पहन ले और शूज़ पहन ले, शूज़ पहन ले, जा जा शूज़ पहन ले फटाफट। अभी नहीं जा, ठीक है बाय, चली जाइए ना। क्रीम लगाई, बाय। हाँ ठीक है, ओके ओके ओके। तो है ना, ये बहुत दिनों से बोल रही है कि मामा मुझे सूप पीना है, जो चाउमीन वाली आंटी सूप बनाती है ना, तो वो लेके आना, वो ले आऊँगी इसके लिए। पहुँच गए ऊपर। तो जी अभी टाइम हो चुका है 5:50, 6 बजने वाले हैं। ये रहे मम्मी, ये रही मामू की बेटी, और सुबह से मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया। ये रहा हमारा सामान और ये रहा मौसम। आज जबकि हम आए हैं ना रामपुर, जैसे ही हम लोग बस से उतरे वैसे ही इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। हेलो हेलो, कैसी तैयारी चल रही फिर शादी की? बढ़िया। तो जो मासी का बेटा है ना एक, वो तो निकल गया है नोगली। तो मैं मम्मी यहाँ हैं, पापा का वेट कर रहे हैं, पापा आने वाले हैं अभी गाड़ी लेके। तो हमारे पास इतना सामान हो गया ना, और आज इतनी तेज़ बारिश हुई है, बहुत परेशान हुए हैं आज हम मार्केट में, बहुत ज़्यादा परेशान। फिर मम्मी कैसे लगे? ठंड बढ़ी है जितने को हम सोच रहे थे कि भाई हाफ स्लीव्स के गर्मी हो जाएगी, उतने को दोबारा से जो है ऐसी ठंड होगी सच में। फिर तो मोटे मोटे कपड़े निकालने पड़ेंगे, बहुत ही गंदी वाली ठंड होगी। और इतनी तेज़ बारिश हुई ना, अभी जाके अभी बूंदाबांदी हो रही है, अभी कम हो गई है। तो इतना सारा सामान है हमारा। तो अभी हम करते हैं पापा का वेट है, वॉर्मर ही पहनने पड़ेंगे सही में। तो अब करते हैं हम पापा का वेट, उसके बाद निकलते हैं। बाज़ार में कुछ भी शूट नहीं किया, बारिश में क्या शूट करते, किच किच में है। हम यहाँ खड़े हैं। हाँ राहुल, इधर आएंगे पापा। हेलो, पहुँच गया ये नोगली? अभी तो यहीं हूँ। हाँ, तो अभी भी इधर हो रहा है ना, मौसम तो खुल हो गया थोड़ा। हाइट में बर्फ पड़ रही है मम्मी। पढ़ने दिया मैं, क्या हाइट से मतलब? हम बाया बसंतपुर उधर से नहीं जाएंगे, बाया सोनी से जाएंगे। और क्या? तो ठंड तो लगेगी। कहाँ से लगेगी ठंड? मैंने, मेरे पास नहीं है मम्मी, मैंने, आप दे देना अपनी कोई। मेरे पास इसने भी ले ली बड़ी शॉपिंग पतले साई ना अभी एक्सप्रेस ले। मेरे को पता है, तुमने कहाँ बोला कहाँ जैसे ली तुमने? कोटी ले रहे हैं, मैं चली गई थी टेलर के पास। बोले कितने बजे चलेंगे तुम? कुछ और तो कुछ नहीं। तो जी ये चल पड़े हैं मम्मी पापा। तो और लगा ना तेरे हुई लाउते। क्यों लगा? तो है ठीक तो लगा ये ना है बोल व्यस्त दोनों। अरे ठीक तो लगा है धाटू, क्या दिक्कत है इसमें? ऊपर मेहंदी लगी है इसमें, बस ये है। ऐसे ही डाल दो इसको ऊपर से, और धाटू को। इतनी ठंड नहीं लग रही है। नहीं ठंड तो नहीं लगेगी, इससे हीट मारता है, हीट मारेगा ना अभी। चलो ठीक है, जाओ आराम से। यहाँ तो गाड़ी निकालनी थी अभी। क्या है उसके, क्या निकालने को? सीधी तो ले जानी है पीछे। इसमें तो नहीं है मेरा नहीं मम्मी, ये हमारे कपड़े हैं, मेरा और सोनू का है ये सारा। आपका इसमें नहीं मम्मी, कुछ भी नहीं है, वो ऊपर ही है। उसको
कौन टेलर वाले हैं? ये टेलर के कपड़े हैं। दूसरा है आपका पैकेट ना, सुनो, वो सोनू के सूट जो नए लिए है ना, जो सूट वो ऊपर ही है। हाँ वो बता रही हूँ मैं, वो कर देना, साथ में डालना, फिर ऐसा करते हैं ना, कल निकल जाते हैं। देख ले फिर बाय, पहुँच के फ़ोन करना। उसको वो ले लेती है ना, बोल तू ही ले ले नीचे। तो जी मम्मी पापा चले गए हैं और इतना मौसम ख़राब हो गया है ना आज। ये क्या इधर झूले, आज काम वाले नहीं आए थे, तो हमारे ना ये इधर देखो ये लग गई है, आधा काम हुआ है। अभी मैं खड़ी नहीं रह सकती, बाहर इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है। और आज मैं ये श्रग पहन के गई और इसमें इतनी ठंड लग रही है ना, क्योंकि ये फ्रंट ओपन है। तो इधर रखे हैं कपड़े, आधे कपड़े जो हैं। हाँ बेटा, हाँ हाँ हाँ। तो बस फटाफट मम्मी की मेहंदी जो है वो लगा दी है। और इतनी तेज़ लग गई ना, ये देखो मैंने अभी अभी लगाई और मेरे हाथ रेड हो गए। मतलब मैंने ब्रश से लगाई, उसके बावजूद एंड में जूड़ा बनाया, उतनी देर में मेरे हाथ रेड हो गए। तो अब मैं चेंज वेंज करती हूँ फटाफट से, ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। हाँ हाँ दे दे, छोटी आई उन्हें। तो जी मैं लेकर आई थी मार्केट से ये चॉकलेट बॉल्स। सच में ये छोटा सा है, ये आज कुछ साइज़ बिल्कुल ही छोटा आ गया, छोटी छोटी कर दी होगी उन लोगों ने अब। तो मम्मी वगैरह चले गए हैं और मम्मी रुके नहीं, क्योंकि मम्मी को ना शादी की तैयारियां करनी है और अभी कुछ भी पैकिंग वगैरह नहीं की है। और कल का ही दिन रह गया है, और कल के दिन भी जो मैरिज में बाजे वाले जाने हैं ना, वो इधर से ही जाने हैं, मतलब हम मेरे मायके साइड से ही है। तो उनका भी मीटिंग वगैरह का कुछ है। और मामा जो हैं वो भी यहीं से जाने हैं, कल नहीं परसों जाने हैं मॉर्निंग में। तो बस वही इंतज़ाम करना है सारा। मैं पापा मम्मी को बोल रही थी रहने दो, मैं खाना बनाती हूँ, खाना खा के जाना, लेकिन माने नहीं मम्मी पापा नहीं माने। फिर मम्मी को भी फटाफट मैंने मेहंदी लगाई और मम्मी गए, क्योंकि कल खुद नहीं लग पाती है और खुद से फिर मम्मी वैसे ही आलस कर देते हैं। कलर मम्मी ने मना कर दिया कि मुझे नहीं करना, ये थोड़ी सी मेहंदी बच गई है, मैं तो नहीं लगाऊंगी। मेरे को तो ठंड लगेगी सर में, मेरे को लगती भी बहुत ज़्यादा ठंड है, और आज मेरे को ना जुकाम का वो हो रहा है। तो बस फटाफट से अभी ये निकाल दी इसने पेस्ट्री, ये खाते हैं, फिर जाती हूँ चेंज वेंज करके किचन में, फिर बनाती हूँ खाना कुछ। और फिर मुझे भी आज पैकिंग करनी पड़ेगी, और आज तो पहले इसको पढ़ाना पड़ेगा, इसका पेपर है। हाँ कल देखते हैं, इसका सुबह संस्कृत का पेपर है, वो पढ़ाना पड़ेगा मुझे। बोतल डाल दी, गीले में मत चलिए। तो जी गुड मॉर्निंग, और ये है आज का वेदर। हम भाग रहे हैं येलो सॉरी। और ले, ये कहाँ भिगा दिया, ये ले, सुन, बेस्ट ऑफ लक। और क्या बोला, अच्छे से लिखियो, खिचड़ी मत पका दियो ना, साफ साफ लिखियो। और पहले क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ लेना, गाड़ी तक जाना है, पीछे होगा देख। तो जी ये है आज का वेदर, ये देखो ऐसा जैसा जनवरी में होना चाहिए था वैसा मार्च में हो रहा है। और आज है 2 मार्च, ये देखो पूरे पहाड़ ढके हुए हैं। पीछे हमारे घर तक धूप आनी चाहिए थी, वहाँ बारिश आ रही है। चलो ठीक है, ये रहा हमारा ग्राउंड। हाँ चल जाओ जाओ भाई, इस बैग ले लो, इससे पेन ले लिए ना सारे। चल 2 ब्लू पेन 2 ब्लैक। ओके बाय बेटे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको रात को काम दिखा रही थी ना, तो ये लग गए हैं आधे, यहाँ तक काम हुआ है। फिर कल बारिश हो रही थी, वो नहीं आए, तो यहाँ पर रखा है ये सारा कट करके। तो पहले ये इस तरीके से बंद होगा, ये इस तरीके से, फिर इसमें बाहर से जाली लगेगी, और उसके बाद इसको ट्रैक्टर से हम वो कर देंगे, वो जो मैनुअल वो आता है ना, उससे इसको जोत देंगे। चले गए बच्चे। तो हाँ, लावण्या को भेज दिया। आज ना मुझे सुबह से हिचकी लग रही है, पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा हिचकी लग रही है। और अभी बिस्तर कुछ नहीं उठाया है, अभी ये देखो ऐसा रहता है सुबह, और ये इधर उधर, मतलब आज हम लोग निकलने वाले थे ही बोलूँगी, क्योंकि अब मुझे नहीं लग रहा है। तो हम लोग ना पेपर वाली गाड़ी में जाने वाले थे शिमला तक, और शिमला से फिर पापा के साथ, मतलब पापा कल आएंगे, क्योंकि पापा को मैंने बताया था पापा के पास जिम्मेवारी है, वो जो बाजे वाले रहते हैं, हमारा ट्रेडिशनल बाजा जो होता है, वो पापा मतलब साथ में आएंगे, मामा वगैरह जो है सॉरी।
तो हम लोग सोच रहे थे आज जाएंगे, मेरा कुछ सामान रह गया था, कुछ क्या, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मैंने और सिस्टर ने बस ये कपड़े हमारे सिल के आ गए हैं, और ये भी जैसे हम मतलब एक्सपेक्टेशन से परे ही है, जैसा सोचा था ना वैसे सिले ही नहीं है। पता नहीं क्या हो गया है भैया को, कुछ कुछ कपड़े इतने ख़राब हो रहे हैं ना, जो टेलर भैया है, तो मतलब ऐसे वाव वाला वो नहीं आया जो एक ड्रेस सिलवाया था ना, तो अच्छा नहीं लग रहा है, और अब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें क्या नहीं। तो खैर कपड़े तो सिल लिए हैं, अभी तो ऐसे ही पहन लेंगे जैसे तैसे, उसके बाद उसको फिर हम टेलर के पास दे देंगे, क्योंकि अब टाइम नहीं है। शाम को मैंने ट्राई किए थे और सारे नहीं ट्राई किए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था शाम को, और जैसे ही आपसे बातचीत मैंने की, मैंने चेंज वेंज किया, उसके बाद मैं लगी थी लावण्या के साथ, 1-1.5 घंटा मैं लावण्या के साथ बैठी थी, फिर हम लोग सो गए, मतलब उसको पढ़ाने के बाद फिर सुबह उठ के भी उसका रिवाइज़ करवाया, अभी रिवाइज़ करके फिर उसको तैयार करवाया, और फिर अब भी उसे भेजा है, क्योंकि बच्चों को भी ज़रूरी रहता है। वैसे तो सब कुछ होता है, लेकिन ये हमारा ही थोड़ा वहम होता है कि भूल ना जाए, मेरा ज़्यादा वो रहता है। तो रात को भी मैं उसके साथ लग गई थी, और अभी सुबह भी रिवाइज़ करवाया, क्योंकि सुबह फ्रेश माइंड होता है, तो रिवाइज़ करवा दिया और चली गई है। अब फिर हम लोग निकलने वाले थे, लेकिन हस्बैंड की तबीयत भी कुछ ख़राब सी होगी, और मुझे लगता है नारकंडा शायद बंद ना हो गया हो, हमें पता करना पड़ेगा, क्योंकि बर्फ़बारी हो रही है, पहाड़ जो है वो ढक चुके हैं, बिल्कुल वाइट हो गए हैं, अब पता ही नहीं लग रहा है। तो अब देखते हैं मौसम का, उसका पता करते हैं, रोड का पता करते हैं। और फिर मम्मी मना कर रहे हैं, मम्मी पापा बोल रहे हैं कि कल ही चलते हैं सब लोग साथ में। तो जो हमारे को सामान लेना है शिमला में वो नहीं ले पाएंगे, तो हस्बैंड बोल रहे हैं ऐसे में तो तुम वैसे भी नहीं जा पाओगी, जब बारिश लगी होगी, इतने सारे सामान के साथ कैसे जाएंगे, और गाड़ी अपनी हम ले नहीं जा रहे हैं, क्योंकि कितनी गाड़ियाँ ले जाएंगे, सिस्टर की गाड़ी भी है, और मम्मी पापा की गाड़ी भी है, और फिर हमारी भी ले जाएंगे, तो एक गाड़ी में फिर 2-2 जने ही होंगे, तो इस वजह से फिर पापा ने मना कर दिया। तो पापा वगैरह जो हैं हम साथ में जाएंगे, या फिर सिस्टर के साथ भी जा सकते हैं, खाली है उनकी गाड़ी भी। तो समझ नहीं आ रहा है कुछ, पहले सोच रहे थे कि चंडीगढ़ रुकेंगे और चंडीगढ़ में शॉपिंग कर लेंगे, शूज़ मतलब हील्स मुझे नहीं मिल रही थी, लेकिन कल फिर जो मिली मैंने कहा चलो, हम लोग पहनते तो है नहीं, मेरे पास एक है लेकिन वो कंफर्टेबल सी नहीं है, तो मैं दिखाती हूँ आपको, मैंने कल कैसी ली, सिंपल सी ले ली, और बस ले ली जो मिली, ये समझ नहीं आ रहा है, तो ये मुझे मिल गई, मैंने ये ही ले ली, क्योंकि बहुत ज़्यादा हील्स में मैं तो पहन ही नहीं पाती हूँ। मैंने लास्ट अपनी शादी में हील्स ली थी, उसके बाद मैंने नहीं ली है, क्योंकि हमारे पहाड़ों में आपको पता है चलना पड़ता है, और ऐसे में चलेंगे तो पहले दांत टूटेंगे टांगे बाद में तो ये रहता है। तो अब जैसे कुछ ड्रेसेस हैं और तो अच्छे लगते हैं, वहाँ पे तो कहाँ पहनने, खैर प्लेन्स में नीचे शादी है, तो हम लोगों को ये अंदर ही पहनने हैं। और ये वाली हील जो होती है ना, ये कंफर्टेबल भी होती है, मेरे पास दूसरी है, वो पीछे से बारीक वाली है, और उसमें ना थोड़ा सा मतलब मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हम लोग पहनते नहीं हैं, अनकंफर्टेबल सी होती है। कई बार हॉल वीडियोस बनाते हुए मैं उसे पहनती हूँ ना, तो मेरी एड़ियाँ दुख जाती हैं। तो ये वाली जो है मैंने ले ली है, ये इधर से भी कुशन वाली है, और हील भी जो है ये बिल्कुल वेजेस टाइप है, मतलब अच्छी है। तो ये वाली मुझे मिली सिंपल सी, मैंने कहा इसे हम बाद में भी यूज़ कर सकते हैं कहीं फंक्शन के लिए। बाकी सारी ना ऐसी थी, गोल्डन सिल्वर वो मिल रही थी। तो पहले हमने सोचा था शिमला जाएंगे और ये भी ले लेंगे, अभी हस्बैंड के शूज़ लेने बाकी है, तो ये ली है मैंने। और सिस्टर की भी ऐसे ही ले ली है, मुझे कुछ समझ नहीं आया, उसकी भी मैंने यहीं ले ली है। अब हमारा और भी बहुत सामान रहता है, तो दुपट्टे लेने थे, और भी जो मुझे रामपुर में नहीं मिला, लेकिन कुछ भी मुझे लग रहा है सारा हौच पौच हो जाएगा। एक तो मौसम ख़राब हो गया, कल भी बहुत परेशान हो गए थे। अब आज हमें इसीलिए हम शिमला जा रहे थे कि हमारी जो थोड़ी बहुत शॉपिंग रहती है वो हम कर लेंगे शिमला में, और उसके बाद कल फिर मॉर्निंग में जितनी देर ये लोग यहाँ से पहुँचेंगे शिमला, उतनी देर हम लोग फिर मतलब हमारे पास टाइम होगा, हम सारा कर लेंगे जो भी हमारा है, आज रात में कर लेंगे, और सुबह तब हम वहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता अब होगा, अब ऐसे में तो बिल्कुल जाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि एक तो गाड़ी में नहीं जाना है, अपनी गाड़ी में जाओ तो ये रहता है कहीं पार्क कर दो, सामान उसमें रहता है। अब अगर दूसरी गाड़ी में जाएंगे, मतलब ट्रांसपोर्ट से जाएंगे या टैक्सी से जाएंगे, तो इतना सारा सामान लाद के हम कहाँ जाएंगे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। तो अब पहले मैं सिस्टर से बात करती हूँ, फ़िलहाल तो अभी लावण्या को स्कूल छोड़ा है, और उसके बाद
कपड़े जो हैं वो अब आपको मैं शादी में ही दिखाऊंगी। ऐसा तो मैंने मासी वगैरह के लिए कुछ लिया है, मतलब सूट्स लिए हैं मासी को, मासी दोनों मासियों को। वो वाला बैग जो है वो मम्मी की ही गाड़ी में है। और फिर मम्मी ने बोला चलो इससे तुमने क्या करना है, ये रहने दो, इसमें एक ही जगह हमने जाना है। तो पहले मैं बोल रही थी कि मम्मी ले जाऊंगी, लेकिन बाद में मैं वो भूल ही गई। मम्मी की गाड़ी में है, सिस्टर का सामान भी फिर यहीं से लिया है, जो उसने देने के कपड़े हैं वो भी यहीं से लिए हैं। तो लेन देन वाला ही था कल। वो सारी हार वगैरह मतलब वो जो भी चीज़ें हैं ना मासी को देने वाली, जो मैं सोच रही थी आपको दिखाऊंगी, फिर मेरे को भी याद आया वो तो पैकेट हम लेके ही नहीं आए। तो वो वाला पैकेट है मम्मी की गाड़ी में। और यहाँ पर सिर्फ मेरे और सिस्टर के कपड़े हैं, जिसमें हमारे पहनने वाले ही कपड़े हैं सिंपल से। वो चलो आप देख ही लेंगे, क्योंकि मुझे अभी फटाफट से पहले मशीन लगानी है। लावण्या के जो कपड़े हैं वो मुझे धोने हैं, और बाकी ऐसे में तो धोके भी कोई फ़ायदा नहीं है। देखती हूँ, मतलब मैं फटाफट सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि जेंट्स लोगों का कोई पता नहीं होता, थोड़ी देर बाद ये बोले कि हाँ हम चलते हैं चलो। तो मौसम के तो आसार लग नहीं रहे। आज 100% बारिश दिखाई गई है 2 मार्च को। तो देखते हैं, अब मम्मी से बात करते हैं, सिस्टर से बात करते हैं तो क्या होता है। अगर वो अकेली बाज़ार चली जाती है तो फिर हम कल जाएंगे मॉर्निंग में, सीधा शादी में ही जाएंगे, अब शिमला नहीं रुकेंगे। तो जो होगा देखते हैं। तो फ़िलहाल अभी जाती हूँ मैं किचन में, ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। और पहले हमारा आज जाने का था तो मैंने कुछ नहीं बनाया, मुझे लगा पराठे से बना दूँगी, लेकिन अब सब्ज़ी बनाती हूँ। और उसके बाद जो है साफ़ सफाई करती हूँ, फटाफट अपनी पैकिंग करनी पड़ेगी। और बस यही है। और दुल्हन के लिए भी लिया है मैंने सुंदर सा। मैं सोच रही थी क्या लूँ, समझ नहीं आया, फिर मैंने उसके लिए पर्स लिया है, क्योंकि सूट्स वगैरह उसके पास बहुत है। मैंने उससे बात की थी तो उसने बोला कि दीदी अपने हिसाब से देख लो जो आपको अच्छा लगे। तो मैंने उसे बोला था कि हम पर्स दे देते हैं। तो सिस्टर ने छोटी वाली किट ली है, मैंने बड़ा वाला हैंड बैग लिया है, क्योंकि वो भी यूज़ हो जाते हैं, ये चीज़ें यूज़ हो जाती है। तो बस यही था। और अब इस वीडियो को भी मैं यहीं एंड कर देती हूँ, क्योंकि आज नेटवर्क इशू इतना है, लाइट कभी भी जा सकती है। थोड़ी देर पहले भी चली गई थी। इससे पहले कि लाइट जाए और मेरा व्लॉग इनकम्प्लीट रह जाए, फिर मैं इसका ना एंड कर पाऊँ ना आप तक पहुँचा पाऊँ, मैं इसको यहीं पर एंड कर देती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और किसी भी रीज़न पर वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और टेक केयर, बाय बाय।